बहुत दुखी है बिहार का 4 लाख शिक्षक। देखिए रजनीश भाई, सर आप ये जान लीजिए कि हम जैसे नेता से सरकार प्रशंसा करवा ले कि हाँ सरकार से हम बहुत संतुष्ट हैं। आप जान लीजिए ईवीएम पर बटन 4 लाख शिक्षक और उसके 10 लाख परिजन दबाते हैं। जब तक वह 4 लाख शिक्षक इनके देने वाला जो ये चाइनीज वेतनमान और डुप्लीकेट वेतनमान इनसे संतुष्ट होंगे तभी ना उनको वोट पड़ेगा, या तभी ना हम लोग उनके पक्ष में उतरेंगे। हमारा एक ही मांग है कि 4 लाख शिक्षक को संतुष्ट कीजिए। हम जैसे कुछ नेता को तोड़ फोड़ करके आंदोलन के समय माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी मिला लेते हैं, आंदोलन को बर्बाद कर देते हैं, उससे शिक्षक का आक्रोश नहीं घटता है। इसलिए हम चाहते हैं कि उनको बराबर का वेतनमान, पुराना शिक्षक वाला जो वेतनमान है पूरा वेतनमान और राज्य। अभी तो देखिए सर, आपके माध्यम से एक बात माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि आपसे हम लोग क्या है, सरकार से ना कोई हमारा जमीन जायदाद का झगड़ा है, कर्मचारी और सरकार के बीच में तो लड़ाई चलती रहती है। राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए और हमारा सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका आप सम्मान कीजिए। इस बढ़ोतरी के साथ राज्यकर्मी का दर्जा आप यथाशीघ्र प्रदान करके हमारे सम्मान के साथ खड़े होइए। आनंद कौशल जी आपसे बात हो रही है, अब बताइए अश्विनी जी, मुझे आनंद जी ने बड़ी बात कही है कि 4 लाख टीचर जो है ईवीएम का बटन दबाते हैं, उनके परिवार भी जो है साथ होते हैं। अब आप अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज ए वोटर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए कि अभी तो कोई चुनाव नहीं है, 2024 और 25 में वक्त है, उपचुनाव भी निकल गया। उसके बाद अगर सरकार सूचना जारी करती है, आदेश जारी करती है, ये तोहफाई तो मानेंगे, नया साल भी सर पर। देखिए कोई भी आप देख रहे हैं ना, बहाली का प्रोसेस कब से चल रहा है, कब जाके कंप्लीट हुआ कोई क्लियर नहीं है। तो वैसे ही ये अभी चिट्ठी निकाले हैं, अभी कैलकुलेटर आएगा। इससे पहले जब हम लोग प्रशिक्षित हुए थे ना, तो उसमें भी हम लोग का दंडी मारा गया है, आज तक उसका ये नहीं मिला हम लोग को। प्रशिक्षित का जो एरियर होता है और प्रॉपर जो स्केल होता है उसमें भी 1-2 स्लैब की घटोतरी हो गई है। कहने का है कि किस प्रभाव से ये लागू करेंगे, अभी चिट्ठी निकाले हैं। अभी एक चीज इसमें का छोड़ दिए हैं कि अभी कैलकुलेटर आएगा तब देंगे। तो हो सकता है ये कैलकुलेटर कब तक आता है देखते चलिए, कैलकुलेटर आने के ही चुनाव लग जाए। कैलकुलेटर कहाँ से आएगा, ये जानकारी मिली कि नहीं, तो बताइए। पूछो, जानकारी नहीं मिलती है, वाकई लोग ब्रेक करते हैं। हम शिक्षक नेताओं से तो सरकार एकदम बिदक के भागती है, 17 लाख कपड़ा देख के भागता है। एरियर तो मिलेगा ना। ऐसे भी सरकार कहती है कि कहाँ से और कहाँ पहुँचा दिए। हमेशा अगर आप एहसान किए हैं क्या, एहसान किए हैं क्या? बिहार में भी तो ये लोग भी तो कहाँ से कहाँ चले गए हैं। कौन राजा महाराजा के परिवार से ये लोग आए हैं? नीतीश कुमार जी की, लालू यादव जी, इन लोगों की सरकार रही है ना। तो यहाँ की जनता भी तो इन लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दी है। और ये कौन हम लोगों पे उपकार किए हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसमें तो ये कहा है कि जो टेट पास शिक्षक हमारे बंधु हैं उनको ये करने के लिए एक्सपर्ट टीचर मानते हुए बेटर स्केल देने के लिए दिए हैं। क्या ये 15% बढ़ाना बेटर स्केल है? कहाँ से हमें बेटर मिला है ये पता है? तो शिक्षा मंत्री पता है? अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात करते हैं तो 33 से 39 पार कर गया आप लोग। आनंद जी जी सर, अब तो स्केल जैसे जैसे देखा जा रहा है, वेतन निर्धारण के बाद जो वेतन बढ़ोतरी होगी तो अब तो 33 से 39 पार कर गया आपने। कहाँ सर पार करे? जो हम लोग 4000 वाला जिस समय हम लोग को वेतन मिलता था, उस समय की महंगाई आप देख लीजिए, आज की महंगाई और उसका तुलना कर लीजिए, वही 4000 मिलती है। अभी जो 34,540 वाले भाई हमारे विद्यालय में काम कर रहे हैं, जो बहाली हुई थी, और उससे पहले वाले जो 94 वाला बैच है, उन लोगों को 1 लाख रुपया चल रही है। आप सीएम का वही तो हम कहते हैं कि उनको 1 लाख और हमको 20,000, 25,000, 30,000, ऐसा क्यों है? हम सर आपका ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संजीदा है, पूरे भी देश नहीं दुनिया भर में कहे कि जो आपका 25 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल था, उसको 2005 में जब से इनकी सरकार बनी तब से लेके अब तक में टोटल बच्चों को यही नियोजित शिक्षक पहाड़ पर्वत से खोज करके स्कूल में दाखिल किया। और सरकार पर लगा हुआ एक बदनुमा थप्पा हम लोगों ने मिटा दिया कि जो अंतिम पंक्ति का बच्चा था उसको हम मुख्यधारा से जोड़ दिए। सर 2.5 करोड़ बिहार में अगर बच्चा है प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने वाला, उसमें से मात्र 50 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता होगा, 2 करोड़ बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। और वह हर पीछे पहाड़ पर्वत से खोज के उन बच्चों को हम स्कूल लाके पढ़ाने का काम करते हैं। और हमारे साथ अन्याय क्यों होता है? जो निजी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वह सब अमीर घराने के बच्चे पढ़ते हैं। हम एकदम अंतिम पीढ़ी के जिनके खानदान में कभी कोई नहीं पढ़ा है, उन बच्चों को हम सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं
और हमको वाजिब मजदूरी नहीं, हमको राजकर्मी का दर्जा देके सम्मान नहीं। इस बात से हम बहुत दुखी हैं। फिलहाल सर हम इतना कहेंगे कि हमारा वेतन दिसंबर माह में भुगतान हो जाए 15% बढ़ोतरी बकाया के साथ। एकदम इस साल का घोषणा था 1 अप्रैल से, चलिए अप्रैल से लेकर नवंबर तक आप नहीं दिए, दिसंबर में हमारा इस साल का आपका घोषणा, इस साल में पैसा हमारे खाते में 4 लाख शिक्षकों का चला जाए 15% बढ़ोतरी के साथ। और जो एरियर है 1 अप्रैल से, ऐसा नहीं कि फिर एरियर के लिए हमारा नाक रगड़वा दीजिए, जैसे अप्रशिक्षित शिक्षक का नाक अभी रगड़वाया जा रहा है। 2019 में वो 31 मार्च को ट्रेंड हुए और अभी तक उनको 8 महीना 9 महीना का ट्रेंड का वेतन नहीं मिला। उनका 1 लाख रुपया सरकार अपने पास रखे हुए है। 1 लाख शिक्षकों का 1 लाख रुपया सरकार रखी और हमको कर्जा 1 रुपया कहीं से नहीं मिल रहा है। तो हम इस पर बहुत दुखी हैं और सरकार से कहना चाहते हैं, माननीय मंत्री से कहना चाहते हैं, हमको स्कूल इंस्पेक्शन करके हड़काइए खाली मत, हमारा वाजिब हक दीजिए और बराबर वर्ग कक्ष बनाइए, 20 बच्चों पर 1 कमरा और 1 शिक्षक की बहाली कीजिए। क्वालिटी एजुकेशन में सरकार मदद करे, शिक्षक जान की बाजी लगाकर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए तैयार है। मैं बहुत बात कर रहा हूँ। कौशल जी, आपने संकल्पित भी दिख रहे हैं आप क्वालिटी एजुकेशन को लेकर। अश्विनी पांडे जी, मुझे ये बताइए कि क्वालिटी एजुकेशन की बात तो सरकार कर रही है और क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए आपके खाते में अब पैसे भी बढ़े, यही बात हो रही है। क्या चाहते हैं कि हर 3 साल पर कितने % जो है वेतन बढ़ोतरी आपको हो? सरकार को अब जरूर आप ये चीज मानिए। नहीं, हम सरकार से वेतन बढ़ोतरी चाहते ही नहीं है। हम चाहते हैं कि असिस्टेंट टीचर का जो पद है, जिसको इन लोगों ने मृत कैडर घोषित कर दिया है, सरकार से वेतन बढ़ोतरी चाहते ही नहीं है। हम चाहते हैं कि असिस्टेंट टीचर का जो पद है, जिसको इन लोगों ने मृत कैडर घोषित कर दिया है, उसको ये पुनर्जीवित करें। सरकार पर कहा ऊपर चैनल से सरकार ने तो कह दिया कि अब आप नियोजित शिक्षक नहीं कहलाएंगे। सरकार तो केवल नाम ही तो बदल रही है ना। नाम बदलने से हम लोग नाम की लड़ाई थोड़े लड़ रहे हैं, हम लोग पद की लड़ाई लड़ रहे हैं। सारा प्रयोग शिक्षा में क्यों हो रहा है? कुछ राजनीति में प्रयोग हो ना। सबसे ज्यादा तो भ्रष्टाचार वहां फैला हुआ है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो आप अभी बोल रहे हैं, ये सरकार के लिए बहुत अच्छा जुमला हो गया है। ये लोग बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए सुंदर लगता है सुनने में, और सारा प्रयोग करके अल्टीमेटली यही नियोजित शिक्षक जब शुरू में आए थे तो इनके लिए एसेट के रूप में काम किए, और तो इनको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा बड़ाई करते थे पहले ये लोग। अब जीव हम लोगों में समझदारी आती गई, हमको लगा कि कहाँ हमारे साथ गलत हुआ है, हम लोग अपना डिमांड करते गए, तब स्थिति ये है कि ये हम लोगों को समाज में खलनायक के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि शिक्षा में सबसे छोटी कड़ी हम लोग हैं। नीतियां ऊपर ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं नेताजी लोगों के सलाह से, तो हम लोग कहाँ से दोषी हो जा रहे हैं? आप करिए ना, सारा बेहतर करिए। हम तो कह रहे हैं कि समान शिक्षा जो है, समान शिक्षा लागू कर दीजिए। बीडीओ साहब, सीओ साहब के बच्चे, हम शिक्षकों के बच्चे, अगल बगल के जितने जो सरकारी लाभ उठा रहे उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, ऑटोमेटिक सब उधर जाएगा। लेकिन ये थोड़ी करेंगे। सारे पटना में देख लीजिए आप, सारे जितने बड़े सत्ताधारी हो या विपक्ष के नेता हो, सबका स्कूल चल रहा है। ये तो एक आप फिल्म में आप देखे थे कि एक नेता था, शिक्षा मंत्री था, वो डायलॉग बोलता है कि सबसे बड़ा इंडस्ट्री आजकल एजुकेशन है। तो उसको ये लोग चरितार्थ कर रहे हैं। फिल्मी दुनिया में जो चीज दिखा दिया जाता है 5 साल 10 साल पहले, उस चीज को ये लोग ग्राउंड लेवल पर उतारते हैं। वही हो रहा है, सारे बड़े नेताओं के स्कूल खुले हुए हैं प्राइवेट। नहीं, काफी बड़ी बात आप लोगों ने कही है और मुद्दे की बात कही है। आनंद कौशल जी, वक्त कम है इसलिए हम जानना चाहते हैं आखिरी में, ये जो एरियर का लाभ मिलेगा और 15% जो वेतन वृद्धि होगी, क्या लग रहा है इसके बाद जो गुणवत्ता शिक्षा की बात सरकार कर रही है, उसमें कितना बड़ा व्यापक बदलाव दिखेगा? बहुत सही बात आप कहे सर। ये वेतन बढ़ोतरी को कभी शिक्षक पढ़ाई से नहीं जोड़ा है। आप 2003 की बात ले लीजिए, आप यूनिसेफ के यहाँ प्रथम की डायरेक्टर रुक्मिणी बनर्जी को फोन लगा लीजिए, मैडम से पूछिए तो वो बोलेंगे आपको कि 1500 में जो शिक्षक थे, 4000 में जो शिक्षक थे, वही बिहार की शिक्षा को पटरी बदलाने का काम किया। हम बिहार के 4 लाख शिक्षक कभी पैसा से शिक्षा को नहीं बराबर तोले। हम पढ़ाने का काम एक तरफ जान लगा के 2003 से और आज तक कर रहे हैं, लेकिन अपनी लड़ाई समय पर सरकार से वेतन के लिए लड़ते आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमारी हकमारी हो रही है। लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं के माध्यम से, न्यूज 18 के माध्यम से, हम माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी को कि आप वेतन के लिए तैयार होइए, लेकिन हम लोग को पढ़ाई के लिए तैयार होने की जरूरत नहीं है। हम 2005 में भी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे थे, 2015 में भी दे रहे थे, 2020 में भी दिए और अंतिम क्षण तक देते रहेंगे क्वालिटी एजुकेशन। बस हमारा एक ही मांग है सरकार से कि हमको आज के आज राजकर्मी का दर्जा और समान वेतन देकर के सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कीजिए। हमारे 30 बच्चों पर
30 बच्चों पर एक